यार ये जो आप रन गिन रहे हैं ना, जी। इसने अय्यर ने आपको करा के दिए हैं। और अगर ये ना करता ना आपके रन, अगर देखें उसके इंटेंट देखें, दबाव में वो है, लेकिन व्हाट अ गुड टीम मैनेजमेंट। भाईजान फिर आपने आईपीएल का मैच देखा होगा, आपने आईपीएल क्रिकेट देखी होगी। आज जो मतलब आईपीएल का यंग टैलेंट साई सुदर्शन ने जिस तरह की बैटिंग किया, मतलब अकेला मैच लेकर चला गया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन क्रिकेट, दिस इज द ब्यूटी ऑफ आईपीएल। ये है आईपीएल का टैलेंट। अगर देखें भाई आईपीएल झंडे गाड़ता है हर साल भाई, वहां पैसे की बौछार अगर बात करें, टैलेंट की बौछार की बात करें, या फिर किसी भी चीज की बात करें, आईपीएल पीएसएल को टक्कर देता नजर आया है। ओफ भाई साहब, श्रेयस गट्सी है यार, दिस मैन इज अनस्टॉपेबल। ये बंदे का जिगरा, पहले तो सबसे पहले भाई स्टैंडर्ड रह गया 97 के ऊपर। मतलब 3 गेम कैप्टन, एक शिकन नहीं उसके चेहरे के ऊपर, एक अफसोस नहीं उसके चेहरे के ऊपर। आईपीएल के लेवल पे आने के लिए ना सबसे पहले पाकिस्तान और पीसीबी को ना आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, माना कि आप टीम के लिए खेल रहे हो, जो भी है, लेकिन श्रेयस अय्यर जितना मर्जी आपको कह दे यार तू मार, इंसान के अंदर खुद भी एक होता है। हर कोई केएल राहुल नहीं होता, हर कोई अक्षर पटेल नहीं होता जो सामने वाले की सेंचुरी करवाए। अबे एक बॉल तो मैं देता उसको। मैं आईपीएल को मैच ही नहीं कर रहा, पाकिस्तान सुपर लीग से उसका कोई मैच ही नहीं आईपीएल, वो बहुत हाई चले गए। तो ये भी तो कह सकते थे, ये जो इकोनॉमी टाइप बातें हम लोग भी बताते हैं कि भाई आईपीएल की अपनी वक्त है यार, उसमें पैसा बहुत है। पीएसएल का अपना स्टैंडर्ड है, उस हिसाब से पीएसएल भी ठीक है, लेकिन ये क्यों कह दिया उन्होंने कि आईपीएल के सामने पीएसएल कुछ भी नहीं। 243 रन 5 विकेटों के नुकसान पे पंजाब किंग्स ने 20 ओवर्स में बनाया है, और आखिरी ओवर में मोहम्मद सिराज के 23 रन लगा दिए हैं भाई साहब सुशांत सिंह ने। और क्या ही कमाल की और लाजवाब किस्म की बैटिंग किया गया। ऐसा लगा भैया कि आज के दिन श्रेयस अय्यर पता नहीं क्या खा के आए हुए थे कि जो बॉलर सामने आया उसकी मार मार के उल्ली निकाल दिया। ब्यूटी ऑफ इंडियन क्रिकेट, दिस इज द ब्यूटी ऑफ आईपीएल। ये है आईपीएल का टैलेंट, इसे कहते हैं। और लंतियों में पीएसएल के घंटों से एक बात पूछना चाहूंगा, इतने बड़े क्राउड में, इतने बड़े स्टेडियम में, इतने बड़े क्रिकेट के एटमॉस्फेयर में कोई एक यंगस्टर प्लेयर जिसको अभी चांस मिला हो, इस तरह की परफॉर्मेंस दे सकता है? Now let's talk about this young kid Iyer, man. This is the next generation of Indian cricket, and they're already looking so deadly. How do we go about tackling with this in the future, Malik? आई थिंक अगर उनके पूरे बैटर्स देखें तो दे आर इन ग्रेट फॉर्म। कि मेरी सेंचुरी रह गई, कुछ हो गई। दूसरे एंड से इसका टीममेट मारे जा रहा है शशांक सिंह, 16 बॉलों में 44 रन, 6 चौके 2 छक्के, 275 का स्ट्राइक रेट। लेकिन ये जवान का बच्चा श्रेयस अय्यर जो तीसरे नंबर पे यानी 1 डाउन आया था, भाई साहब सबको खेल के गया। ये ऐसी की तैसी, मतलब चौथे ओवर के अंदर भाई ने एंट्री मारी है और वहां से इसने पलट के नहीं देखा। पूरे 20वें ओवर तक जो इसके सामने आया, चाहे राशिद खान हो, चाहे साई सुदर्शन हो, चाहे रबाडा हो, सिराज हो, अरशद हो, जिसको लाना चाहता था शुभमन गिल वो लाया। और श्रेयस अय्यर भाई साहब फुल मिडल, 85% ऑफ द शॉट्स भाई के सिर्फ मिडल हुए हैं। एक बॉल चाहिए थी बेचारे को, लेकिन भाई वो कप्तान है, वो खुद थोड़ी कहेगा कि भाई तू मार मार। हाँ एग्जैक्टली, वो कैप्टन है। या तो श्रेयस अय्यर हिटिंग ना कर रहा, समझ आती है। अय्यर तो तबाही बैटिंग कर रहा था। श्रेयस अय्यर का 97 मैं समझता हूं किसी 100 से कम नहीं है। किसी 100 से कम नहीं है 97। जो आज श्रेयस अय्यर ने बल्लेबाजी कर दी है भाई साहब, ये आईपीएल में हैदराबाद खाली नहीं है। अब की बार 300 पार ये टीम भी करके दिखा सकती है। इनका वो जो ग्लेन मैक्सवेल उमर है ना, अगर वो भी सही तरीके से खेलने लग जाए 200 के स्ट्राइक रेट से, ये टीम करे। लेकिन जो भी है, शशांक ने जो बल्लेबाजी की है ना, आखिरी ओवर में 23 रन पड़ा सिराज को। यकीन करो अगर आज सिराज ज्यादा विकेट लेके जाता, सबसे ज्यादा दुख मुझे होता। इंडिया जो है ना वो बार बार अपने प्लेयर्स चेंज करता रहता है, फॉर्मेट चेंज करता रहता है, नए प्लेयर्स को नए नए चांसेस देता होता है। इंडिया ने अभिषेक शर्मा, मयंक यादव, यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, यार इतने बड़े इन्होंने ऐसे प्लेयर निकाले हैं यार। सेंचुरी नहीं हो पाई, 97 पे खड़े रहे, आखिरी ओवर में जो है वो नहीं मिल सका इनको स्ट्राइक। लेकिन जितनी बैटिंग की है ना, यकीन माने मार मार के बॉलर्स को दुम्बा बना दिया है। और साथ में सुशांत सिंह, भाई ये बंदा क्या खा के आता है। और आज फिर इसने सिंगल तो नहीं दिया श्रेयस अय्यर को सेंचुरी के लिए, लेकिन आखिरी ओवर में वो धुलाई किया ना कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। 23 रन सिराज के आखिरी ओवर में सुशांत सिंह ने अकेले बना दिए। और ये सिर्फ कोई अचंबा नहीं है, ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा। दिस इज अ रेगुलर आउटिंग फॉर श्रेयस अय्यर नाउ। आप इसको रणजी खिला लो, आप इंडिया खिला लो, आप विजय हजारे खिला लो, आप सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खिला लो, आप ईरानी खिला लो, आप आईपीएल खिला लो। दिस मैन इज एब्सोल्युटली अनस्टॉपेबल। जिगरा, दिलेरी, टफनेस, बहादुरी, ब्रेवरी, गट्स, रेजिलियंस, ये जितने एडजेक्टिव्स हैं वो इस बंदे के ऊपर आके खत्म हो जाते हैं। क्योंकि जब से भाई का कॉन्ट्रैक्ट गया, भाई ने बोला कि भाई साहब पीछे पलट के नहीं देखना है। किसी के बाप में औकात, एक घंटा जो पीछे बैठा हुआ है आपका बाबर आजम, और भाईजान ये नहीं इस तरह के ग्राउंड में परफॉर्मेंस दे सकता। बात तो आप इसकी यंगस्टर की बात कर रहा हूं मैं, साई सुदर्शन। देखे मेरे जुबान से उसका नाम नहीं लिया जा रहा, मतलब साई सुदर्शन। मतलब वो कहते हैं ना कि अभी जितने जितनी परफॉर्मेंस देता जाएगा ना, तो फिर जुबान के ऊपर उसका नाम वैसे वैसे आता जाएगा। लेकिन क्या इनिंग खेल के गया वो लड़का, उसने बता दिया है कि इंडिया का जो पिचर स्ट्रक्चर है डोमेस्टिक क्रिकेट में, या जिस तरह वो प्लेयर डेवलपमेंट में अपने प्लेयर लेके आते हैं, वो आगे स्टार बनाते हैं। यही तो देखें इंडियन क्रिकेट की यही सबसे अच्छी बात है कि वो अपने प्लेयर को डोमेस्टिक में जितना पॉलिश करता है ना, इतना आईपीएल में भी नहीं होता वो बंदा पॉलिश। ही इज अ कैरेक्टर
और आज उसने कैरेक्टर शो किया है। सिर्फ बैटिंग में तो उसने किया ही किया, उसने वो भी दिखाया कि आई डू बट व्हेन आई फील लाइक डूइंग समथिंग आई डिड इट। और वो किस तरह प्रूव किया उसने कि जब वो आउट हुआ ना, आई थॉट उसको आउट नहीं होना चाहिए था। राइट, उसको टू बी ऑनेस्ट वहां आउट नहीं होना चाहिए था, वहां आराम से 100 भी कर सकता था, 100 150 भी कर सकता था। लेकिन बिकॉज ही दैट्स द वे ही इज अ कैरेक्टर इन द गेम। तो जब उसको बाउंसर होने शुरू हुए ना, आई डोंट नो आप लोग देखा नहीं, उसने पहला मारा छक्का, दूसरा मारा बीच में गिरा, एंड दे केप्ट ऑन बॉलिंग दोस बाउंसर्स। उमर साहब जो बल्लेबाजी श्रेयस अय्यर ने की है उसको वजह पसली पे बोल, उसका क्या नाम है उस बॉलर का, वो जो लंबा सा बॉलर है इनका क्या नाम है, प्रसिद्ध कृष्णा, पसली पे बॉल लगा, अगली 3 बॉलों के ऊपर जो उसको मार पड़ी है फिर उस बॉलर को। श्रेयस अय्यर इसी वजह से मैंने पिक किया था, इस आईपीएल के अंदर हाईएस्ट रन गेटर होगा। क्यों? क्योंकि ये अपने करियर की प्राइम फॉर्म के अंदर चल रहा है। कोलकाता ने इसकी कदर नहीं की, इसने उनको ट्रॉफी जितवाई, इसको वो मिला नहीं सब कुछ जिसको मिलना चाहिए था। पंजाब का वो कप्तान बना, 42 बॉल्स पे 97, 16 बॉलों पे 44 मारा है शशांक ने। और प्रियांश, ये क्या लड़का है, यंग टैलेंट, 23 बॉलों पे 47। उमर सिंह ने पहली बॉल पे छक्का मारा, बाद में वो स्लो हो गया। ग्लेन मैक्सवेल ने वही वाले काम करता है, मार्कस स्टोरेज भी स्लो खेल के गया। अगर ये बीच के 3 बल्लेबाज तेज खेल जाते तो आज आपको 286 भी टूटता हुआ नजर आता। जब से भाई का कॉन्ट्रैक्ट गया, भाई ने बोला कि भाई साहब पीछे पलट के नहीं देखना, बल्ला जब चलेगा नॉइज खुद ही फेड हो जाएगी। व्हेन योर बैट स्पीक्स द नॉइज फेड्स अवे। थानोस ने कहा था ना, यू एम फॉर द हेड, ही ऑलवेज एम्स फॉर द हेड। मतलब आज जो इसने ब्लाइंडर ऑफ अ नॉक खेली है, हालांकि ग्लेन मैक्सवेल जैसा बल्लेबाज प्रेशर में आ गए थे, 2 विकेट साई सुदर्शन ने अपने दूसरे ओवर में ले ली थी और मैक्सवेल ने वो कॉल भी नहीं किया। बाद में जब रिप्ले पे चला तो लगा कि नहीं जी स्टंप मिसिंग है, वैसे नेकेड आई से वो बिल्कुल आउट लग रहा था। ऐसा लगा रहा मोमेंटम नहीं हो पाएगा, मिडिल ओवर में ये गुजरात टाइटन वाले कमबैक कर लेंगे, लेकिन 10 ओवर में 104 रन, 15 ओवर में 156 रन, और उसके बावजूद भी भाई साहब सांस लेने का कोई नाम नहीं है। 87 रन ठोक दिए आखिरी 5 ओवर में। प्रसिद्ध कृष्णा मेरा जाती बड़ा फेवरेट है, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा हालांकि मैं समझता हूं वो भी छक्का था। आज श्रेयस अय्यर पहली बार कैप्टनसी कर रहे थे पंजाब की, और अपनी कैप्टनसी में एक ऐसा टोटल बनवा दिया जो इससे पहले कभी भी किसी कैप्टन के अंडर पंजाब किंग्स ने बनाया ही नहीं है। लेकिन उसके अलावा भी, ये मैं बात पहले भी कह चुका हूं, 2-3 साल से मैं बोल रहा हूं कि भाई पीएसएल के दौरान इतनी लीग्स होने लग गई हैं, और अभी आपने एक बात बोली कि इंडिया के जितने भी लोग हैं जो लीग्स करवा रहे हैं, उन्होंने इसी तरह 2-2, 3-3 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स करके उन प्लेयर्स को बॉन्ड कर दिया। अब जब प्लेयर्स को जब आप बॉन्ड करेंगे, अब हमने एक दफा पोलार्ड की बात की, शादी में चला गया, वो शादी में जाने का ये भी रीजन था भाई, वो बॉन्ड है, वो आगे पीछे कहीं नहीं जा सकता। जब